व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का 6th चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 6.4। आखिरी एक्सरसाइज है, बड़ी है, एक बार देखो वीडियो कितना बड़ा है। ठीक है, बड़ी है, डिफिकल्ट भी है, माना, बता दूँ पहले से बता रहा हूँ, डिफिकल्ट भी है, लेकिन कृष्णा भैया है तो डिफिकल्ट कैसे हो सकती है। एक्सरसाइज डिफिकल्ट है लेकिन इस वीडियो में डिफिकल्ट नहीं लगेगी। वीडियो भले लंबा है लेकिन अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 की। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता। ओके गाइस, क्वेश्चन 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया। अब इसमें क्या है, डिवीजन मेथड है। दो क्वेश्चंस पहले बोर्ड पे लिखे हैं, उन दो को अच्छे से देखो, कितने 12 है, 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो को एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 में थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी और 9, 10, 11, 12 आपको खुद से करना है, मैं नहीं करूँगा। क्लियर? ओके, पहले दो ध्यान से डिटेल्ड में समझा रहा हूँ, देखना। एक नंबर है 2304, मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर है। एक काम करो, लास्ट से राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाओ। एक बन गया, दो बन गया, रुक जाओ। ये जो पहला पेयर है 2, 3, 23, ये किसी का स्क्वायर है? नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है। बताओ 23 से छोटा नंबर बताओ जो कि एक स्क्वायर नंबर हो। 23 से छोटा, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 16 होता है 23 से छोटा नंबर जो कि एक स्क्वायर है। लिख लो, क्या लिख लो, 16 माइनस कर दो। 16 किसका स्क्वायर है भाई? 4 का स्क्वायर है ना। तो एक काम करो, 4 लिखो ऊपर और 4 लिखो यहाँ पे। पहले एक 4 यहाँ पे लिखो और एक 4 ऊपर लिखो। ठीक है, अब 23 माइनस 16 कितना होता है? 13 माइनस 6 7 माइनस करने पे 7 आए। अब इस 04 को नीचे उतारो जैसे नॉर्मल डिवीजन में करता है। 04 को मैंने नीचे उतार दिया और अब मेरे कहने पे 4 का डबल यहाँ लिख दो। लिख दिया, 4 का डबल। ठीक है, अब 8 लिखा मैंने 4 का डबल और यहाँ पे एक डैश छोड़ दिया मैंने, डैश। यहाँ पे जो नंबर आएगा, डिजिट, यहाँ जो डिजिट आएगा वो ही डिजिट यहाँ पे आएगा और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं समझे, मैं जानता हूँ। हमने 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, क्यों? 4 की टेबल में आता है 16। ठीक है, कितनी बार आता है? 4 बार आता है। तो 4 4 ज़ा 16 मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ जो देखो, एक बात तो आप जानते हैं, यहाँ जो नंबर लिखूंगा यहाँ पे भी वही नंबर लिखूंगा, हाँ कि ना? जो नंबर यहाँ लिखा वही नंबर आएगा। अभी भी वही करूँगा, जो भी नंबर यहाँ लिखूंगा वही नंबर मैं यहाँ लिखूंगा और मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 81 मल्टीप्लाई बाय 1, 82 मल्टीप्लाई बाय 2, 85 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा। अब बताओ 4, मैंने पहले वीडियो में बताया था, मतलब इस चैप्टर के पहले वीडियो में बताया था, दूसरे तीसरे वीडियो में भी बताया था कि 4 किसके स्क्वायर में आता है? 8 के स्क्वायर में 64 आता है और 2 के स्क्वायर में 4 आता है। मतलब वंस प्लेस पे 4 कब आता है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। मतलब 82 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है या फिर 88 मल्टीप्लाई बाय 8 हो सकता है। मेरे हिसाब से 8 है। 88 मल्टीप्लाई बाय 8 देख कितना होता है? 64 और 64, ये 704 ही होता है। हाँ, आंसर मेरा आ गया 0, मेरा आंसर आ गया 0। अब 2304 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2304 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 48। ये हुआ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन के पहले सब पार्ट का। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। अब हल्की सी 1% मेरी स्पीड फास्ट हो जाएगी लेकिन फिर भी डिटेल में समझाऊंगा। लास्ट से दो दो के पेयर, दो के, हाँ, पहले से नहीं, लास्ट से 2 फिर 2 बना दिया।
अब बताओ 44 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 44 से छोटा कोई स्क्वायर है क्या? 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। हाँ भाई 6 कितनी बार? 6 बार। 36 माइनस कितना आया भाई? 44 माइनस 36 8। हाँ 81 है पक्का, हाँ 8 आया रिमाइंडर। इस 89 को नीचे बुला लो, बुला लिया भाई, 89 को नीचे बुला लिया। 6 का डबल हमने यहाँ पे लिख दिया, किसके कहने पे? भैया के कहने पे। 6 का डबल और ब्लैंक, 6 का डबल और एक ब्लैंक। अब 120 डैश मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 889। 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है? 9 वंस प्लेस पे किसके स्क्वायर पे आता है? एक तो 3 3 जा 9 होता है, हाँ, और एक 7 7 जा 49 होता है, उसमें भी 9 आता है, हाँ। 3 में भी होता है ना, 3 3 जा 9। अब जरा ध्यान से देखो, 1 to 12 है, 12 1 जा 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है। 123 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो कुछ 36 समथिंग समथिंग आएगा। ये तो 8 तक है, ये तो 800 तक जा रहा है, तो मतलब 7 होगा ये। 7 ऊपर 7 नीचे। 127 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है भाई? 12 7 जा 84 और 7 7 जा 49, तो 84 और 49 हो गया 889 आ रहा है, माइनस 889, आंसर आया 0। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ऊपर क्या लिखा है मैंने? 67, तो मेरा आंसर है 4489 का अंडर रूट होता है 67। समझे? आई होप क्लियर हुआ होगा। आखिरी से 2 2 का पेयर बनाना है। पहले पेयर्स के पास में जो भी स्क्वायर नंबर है उसको उससे माइनस करना है। किसका स्क्वायर है उसको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर को लिखना है। बाकी दूसरे पेयर को नीचे लाना है। जो पहले जिसका स्क्वायर था उसका डबल लिख के यहाँ पे छोड़ देना है और फिर वही डिजिट ऊपर नीचे ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पार्ट यानी कि 3 4 5 6 नहीं 3 4 5 6 7 8 ये अब यहाँ पे होंगे और इसके साथ पहला क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो जरूर उसको करते हैं अब। ओके गाइस, तो देखो बाकी सब पार्ट्स हमने बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, अब हमें इनका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आखिरी से 2 2 के पेयर, आखिरी से 2 2 के पेयर। अब यहाँ पे तो 2 का पेयर बन गया, ये 1 बच गया, इस 1 का अकेला पेयर बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आखिरी से 2 2 का पेयर, आखिरी से 2 2 का पेयर, आखिरी से 2 2 का पेयर और आखिरी से 2 2 का पेयर, ये बन गया। ओके, अब 34 किसी का स्क्वायर नहीं, 34 से छोटा कोई स्क्वायर है क्या? 25 है, कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है। 5 लिखा यहाँ, 5 लिखा यहाँ, माइनस किया 25, क्या आंसर आया? 9। हाँ, 81 को नीचे बुला लिया और मेरे कहने पे 5 का डबल यहाँ पे लिख दिया, 10 डैश। अब 10 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग होगा 981। मेरे हिसाब से 9, क्योंकि देखो ना 10 डैश को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? कुछ 1000 में आएगा। ठीक है, ये 1000 पे कितना पास है देखो, और यहाँ पे 1 है, 1, तो 1 किसके स्क्वायर में आता है? 9 के स्क्वायर में आता है 1, तो 109 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय ये 90 और 9 9 से 81, तो 90 और 81 981 ही आ रहा है, माइनस 981 और ये मेरा आंसर आ गया 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? 59। ऊपर देख लो 59। ठीक है, ये स्क्वायर रूट निकालना, हाँ स्क्वायर रूट ही निकालना था। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लो तो समझ जाना कि 59 क्या आया है। अरे क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला? स्क्वायर रूट निकालने को बोला, स्क्वायर रूट ही निकाला। ठीक है, अब अगला करता है 5 से छोटा कोई स्क्वायर 4, किसका स्क्वायर होता है? 4, 2 का स्क्वायर होता है। 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 4 से माइनस कर दिया, आंसर मेरा 1 आया। इस 29 को मैंने नीचे बुला लिया और 2 का डबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 डैश मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 129। मेरे हिसाब से 3, 43 3 4 3 12 और 3 3 9, ये रहा। तो 43 लिखा यहाँ, 3 लिखा यहाँ, 129 से माइनस किया, आंसर 0 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? ऊपर देखो, ऊपर, इसको गलती से मत देखना, ऊपर देखो क्या है? 23 मल्टीप्लाई बाय 23 529। ये आई थिंक 6.3 का भी क्वेश्चन था, 6.3 प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था, हमसे हो नहीं रहा था, तो हमने देखा था 23 का है। कुछ 4th क्वेश्चन था शायद, एडिटिंग में देखा था मैंने, उस दिन नहीं देखा था। ओके, अब 5th करते हैं। ओके, 32 किसी का स्क्वायर नहीं, 32 से छोटा 25 है जैसा कि यहाँ पे था। ठीक है, 25, 32 में से 25 माइनस हुआ, कितना हुआ? 7 हुआ। इस 49 को नीचे उतार दिया। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है,
5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिख डाला, ठीक है भाई। 5 का डबल यहाँ पे लिख दिया मेरे कहने पे, ठीक है। अब 1 0 डैश, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, यहाँ पे अगर मैं 7 लिखूंगा तो 107 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 7 सा 49, बस काम खत्म। 7 यहाँ, 7 यहाँ, -7 49, इसको चेक करके देख लो क्योंकि मेरी थोड़ी स्पीड फास्ट है। 107 मल्टीप्लाई बाय 7 यही होता है, ठीक है। तो आंसर आ गया 0, तो मेरा मेन आंसर क्या आया 57। ये 59 का ये और 57 का थोड़ा सा उससे छोटा, हाँ सही सही है, ठीक है। अब 13 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर 9, किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ 9 से माइनस के आंसर कितना आया 4 आया, 469। 3 का डबल यहाँ पे लिख दिया मेरे कहने पे और एक डैश कर दिया, ठीक है। ये डबल लिखना मत भूलना, एग्जाम में भूल सकते हो कि यार इसके बाद क्या करना था, माइनस कर दिया, रिमाइंडर आ गया, दूसरे पेयर को नीचे ले आया, उसके बाद क्या करते थे, डबल करते थे। 5 का डबल 10, 1 का डबल करता चमाइला, फिर हेरा फेरी रट लो और याद रखना कि 1 का डबल होता है, ठीक है। अब 6 डैश मल्टीप्लाई बाय डैश, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 3 कुछ 18 समथिंग आना चाहिए, लेकिन ये तो 46 समथिंग है, तो एक तो 3 में आता है और किस में आता है 7 में आता है। 7 7 से 49 का 9, ठीक है। तो एक काम करते हैं 7 लिखते हैं, 7 लिखा यहाँ, 7 लिखा यहाँ, 7 6 42, 42 और 49, 42 और 49 469, आंसर है 0 और मेरा मेन आंसर कितना आया, सॉरी 37, ठीक है। अब 57 से छोटा कोई स्क्वायर नंबर 49, 7 7 से, हाँ ठीक है। तो 7 7 कितना सिंपल है देखो, 49, ठीक है, माइनस किया तो कितना आया 7, नहीं 8, यस आई थिंक 876 आया और 7 का डबल 140 डैश यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 1 4 क्या, आई थिंक 4, क्योंकि देखो 4 4 सा 16 में आता है, लेकिन 14 4 सा कुछ 56 समथिंग आता है या 60 समथिंग आता है, तो 80 तक जा रहा है, ठीक है। तो 6 6 36 होता है, ठीक है, और 14 6 भी आई थिंक 84 होता है, देखो उसके काफ़ी पास है, ठीक है। तो 1 6 लिखा ऊपर, 6 लिखा नीचे, ठीक है। तो 6 24 हो गया 84 और 84, हाँ सही है। तो मेरा मेन आंसर कितना आया 76, मेन आंसर मेरा 76 आया। ओके लास्ट, आई मीन मेरे लिए लास्ट, आप इसके बाद 4 और करोगे, ठीक है, मेरे लिए लास्ट है क्योंकि बहुत सिंपल है, आप देख ही रहो कितनी देर में तो हो रहा है। अब 79, 8 8 64, 9 9 81, तो 64 होता है, ठीक है। 8 यहाँ माइनस क्या 64, 9 - 4 होता है 5, 7 6 होता है 1, इस 21 को नीचे ले आए और 8 का यहाँ 16 लिख दिया डैश। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 169 मान लो, 169 हमने यहाँ पे लिखा, 169 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा, 169 मल्टीप्लाई बाय 10 1690, ये 1690 से देखो कितना पास है, यानी कि 169 ही होगा और 169 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, क्योंकि 9 9 से 81 होता है, देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है। मैं फिर भी एक बार चेक करूँगा, 9 9 54 144 144 1521, यस सही है, 1521, मेरा आंसर आ गया 0। मेरा मेन आंसर कितना आया 89 है, स्क्वायर रूट किसका 7921 का, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। प्लीज़ याद रखना आखिरी से दोनों पेयर बनाने हैं, छोटे का स्क्वायर लिखना है, रिमाइंडर आएगा, पेयर को नीचे लाना है, कुछ डैश आएगा और नंबर डैश मल्टीप्लाई बाय डैश ये आना चाहिए, ठीक है। मैंने खैर समझा दिया आपको। अब बाकी के पार्ट्स इसके आप लोग खुद करेंगे, 9 10 11 12। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। इसका सामने फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, जैसे कि पहले केस में इवन है 2, तो आंसर है 2/2, आंसर है 2/2 विच इज़ 1 डिजिट,
डिजिट ही मांगा था, 1 नंबर डिजिट, हाँ। तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8, 8 8 से 64, 8 एक ही डिजिट, ठीक है। यहाँ 3 है, 1 2 3, तो आंसर क्या होगा? 3 + 1/2 डिजिट्स, यानी कि 3 + 1 4, 4/2 कितना होता है? 2 डिजिट्स। किसका स्क्वायर होता है? 12 का, 12 12 सा 144, 12 1 2 डिजिट, ठीक है। 4 4 8 9, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो इवन 4/2 यानी कि 2 डिजिट, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 डिजिट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6/2 यानी कि 3 डिजिट, ठीक है। 4 4 8 9 किसका हो सकता है? 87 का हो सकता है, नहीं 77 का हो सकता है क्या? 77 7 7 से 4, नहीं 77 का नहीं हो सकता। 73 का हो सकता है, नहीं 73 का नहीं हो सकता। 67 का हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक तुक्का मारा देखने के लिए कि लाइक मैं सही होता हूँ कि नहीं। 67 का शायद से हो सकता है, ठीक है। 6 7 × 6 7, आंसर है 4 4 8 9, यस। कैसे किया? 67 × 67, ये तो मैं जानते था कि 9 आएगा एंड में, तो या तो 63 का होगा, या 67 का होगा, या 73 का होगा, या 77 का होगा, 3 या 7 ही आएगा एंड में, ठीक है। अगर मैं 73 लिखता, 73 × 73, 7 7 को देखो एक बार, 49 समथिंग आता, यहाँ पे 44 समथिंग है, ठीक है। तो 73 नहीं हो सकता, 73 से छोटा कितना? 69। तो 6 6 भले 36 हो रहा है, लेकिन आगे के ऑपरेशंस करेंगे तो ये 9 हो ही जाता है। मैंने ऐसे ही तुक्का मारा, लेकिन वो सही हो गया, ठीक। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स का है, पहले मेरी एक बात सुनो। 6.1 × 6.1 अगर आपको करने को बोला है, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें डेसिमल डिजिट्स कितनी होंगी? 2 होंगी। कैसे 2 होंगी? 61 × 61 किया, देखो, हाँ 61 × 61 किया, समथिंग आंसर आया। फिर हमने देखा कि पॉइंट के बाद एक, तो टोटल करते जाएंगे ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 था, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 था, मतलब 1 और 1 होते हैं 2, तो ऐसा कुछ मेरा आंसर होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर 119.625 को हमने मल्टीप्लाई किया 7.1 से, 19.625 को हमने मल्टीप्लाई किया 7.1 से, मतलब हमने इसको 19625 की तरह पहले ट्रीट किया। 19625 मल्टीप्लाई बाय 71, मेरा कुछ आंसर आया। फिर हमने देखा पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 1, 3 और 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। आई होप ये सब आप जानते हैं, आई होप, ठीक है। बस यही समझाने का था। अब ज़रा एक बार क्वेश्चन में नोट करो, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करके ये सारे स्क्वायर नंबर्स दिए हुए, ठीक है। 2.56 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करने पे आया है, 51.84 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करने पे आया है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बार, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग किया, तो जो आंसर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है, 1 2। अब ये 2, या तो इसमें 1 भी नहीं होगा, या तो इसमें डेसिमल होगा ही नहीं, या फिर इसमें 2 प्लेसेस होंगी। समझो मेरी बात, समझो। समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करके आंसर जो दिया हुआ है, ये जो सारे स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं, इनके आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो या तो इसमें कुछ भी डेसिमल नहीं होगा, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, या फिर इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, इसमें 1 भी डेसिमल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर है, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तब ये 1 और 1 मिलके जो आंसर आ रहा है उसमें 2 होंगे। इस बात को समझो, ठीक है। तो जो भी आपका जो स्क्वायर रूट आएगा, हमने लॉन्ग डिवीजन से किया था, तो जो भी आपका लॉन्ग डिवीजन से करके आपका आंसर आएगा, यह आंसर आया, उसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो वो ये मल्टीप्लाई बाय सेम, तो जो आंसर आएगा 1 और 1 2 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चंस,
ओके गाइस, तो देखो हमने क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। 256 को 2 से किया, फिर आंसर 128 आया, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। जो भी आपको स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट के एंड में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ बोला भी नहीं है कि कैसे आपको इसका निकालना है स्क्वायर रूट, लेकिन लॉन्ग डिवीजन की एक्सरसाइज चल रही है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसलिए मैं लॉन्ग डिवीजन से कर रहा हूँ। और इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितना सिंपल है, कितना ज़्यादा सिंपल है। एंड से 2-2 का पेयर, एंड से 2-2 का पेयर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका एक में ही पेयर बन सकता है, ठीक है। पहले 2 फिर 2, ठीक है, 2 2। अब 2 किसी का नहीं होता है, 1 होता है क्या किसी का स्क्वायर? 1 हाँ होता है, 1 का ही होता है, ठीक है। तो पहले मतलब टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं कि 2 आ गया, 2 तो किसी का नहीं होता, 2 2 सा 4 होता है, 1 होता है ना, बस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 1 लिखा मैंने यहाँ पे, 1 लिखा मैंने यहाँ पे, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया कितना आया? 1 आया। 56, 1 का डबल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 डैश 20 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग 4 आई थिंक, 24 ज़ा नहीं 8 नहीं, तो 4 नहीं आ सकता, 6 आ सकता है क्या? 2 6 हाँ 6 आएगा आई थिंक, 6 ऊपर, 6 ऊपर भी 6 नीचे भी, ठीक है। तो 26 6 और 12 12 56 हाँ सही है। अब मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 16 है यहाँ पे, तो मेरा मेन आंसर आया 1.6। 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2.56 ही आएगा, ठीक है। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 7 से छोटा होता है, 4 होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, माइनस की आंसर आया 3। इस 29 को नीचे लिखा, 2 का डबल, एक का डबल करता है चमाइला, ठीक है। 2 का डबल लिख दिया मैंने 4 डैश, ठीक है। तो 4 डैश 47 आई थिंक, 7 7 7 28 28 49 हाँ यही आएगा, 329 ही आएगा, तो आंसर मैंने लिख दिया 0, ठीक है। 4 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 या फिर 7, ठीक है। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 3 करते तो एंड में 9 आता, या 47 मल्टीप्लाई बाय 7, 43 करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, कुछ 12 में आ रहा है, लेकिन 47 करेंगे तो 28 इसके ज़्यादा पास है, ठीक है। हाँ तो मेरा मेन आंसर कितना आया? 2 7 27, तो मेरा मेन आंसर आएगा 2.7, ठीक है। 51.84, 7 7 ज़ा 49, 2 84 को नीचे, 14 इसका डबल यहाँ पे लिख दिया, डैश किया, ठीक है। 142 मल्टीप्लाई बाय 2, 14 2 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 284 माइनस के आंसर है 0, तो मेन आंसर कितना हुआ? 7 2 ऊपर है, तो मेन आंसर होगा 7.2। 7 7 ज़ा कितना होता है? 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, मतलब 7.0 मल्टीप्लाई बाय 7.0 49, और ये कितना है? 51, मतलब थोड़ा सा ही आगे, तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2, ठीक है। अब क्योंकि मेरी ब्लू पेन की इंक खत्म हो रही तो मैं इसको ब्लैक से करता हूँ, ठीक है। 6 6 36 माइनस किया, आंसर 6 आया, ठीक है। 25 को नीचे बुला लिया, और 6 का डबल 1 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम जानते हैं 125 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 625, ठीक है। तो 625 आंसर मेरा आया 0, और मेन आंसर मेरा कितना आया? 65 है ना, तो मेरा मेन आंसर आया 6.5। 6 6 ज़ा होता है 36, ये 36 से थोड़ा सा ही आगे है, ठीक है। अब 31 25 होता है इससे छोटा वाला स्क्वायर, 5 5 5 5 ज़ा 25, माइनस के आंसर आया 6, इस 36 को बुलाया नीचे। अब 5 का डबल कर दिया, देखा मैं खुद रुक गया था कि अब क्या करना था, इसका डबल कर दो बस, 1 0 डैश मल्टीप्लाई बाय डैश, सामने सामने दिख रहा है, 1 6 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो 106 मल्टीप्लाई बाय 6 636, आंसर आया 0, मेरा आंसर था 5.56, तो मेरा मेन आंसर है 5.6, ठीक है। प्लीज़ इसको देख लो, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है। 1 2 3 पाँचवा और चौथा, ठीक है। इसके 65 को मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लो, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, मैं केवल 4 ही करूँगा, आखिरी आप लोग करोगे, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। ऐसा हमने 6.3 में किया है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। 6.3 या 6.2
ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन मैंने बनाया है तो साइड से मतलब लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। 2 के पेयर आखिरी से, 2 के पेयर आखिरी से, 2 के पेयर आखिरी से, ठीक है। 4 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। किसका होता है? 2 का होता है। 2 2 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, आंसर 0 आ गया। इस 0 2 को मैंने नीचे बुला लिया। अब क्या करूं भाई? 2 का डबल मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 4 डैश 4 समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 2। आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसी रिमाइंडर को माइनस करना है। अरे मेरी बात सुनो। सपोज 53 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने 7 7 से 49 किया, मेरा आंसर 4 आया। मैंने 53 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 से 49 जब माइनस किया तो मेरा रिमाइंडर 4 आया। इसी 4 रिमाइंडर को जब मैं 53 से माइनस करूँगा तभी तो मेरा काम बनेगा। बस यहाँ पे वही करना है। ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसके बाद कुछ सॉल्व नहीं हो सकता है। मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2। सब्ट्रैक्ट 2। अब हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 400 आएगा। अब 400 का आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या आएगा? 20। सब्ट्रैक्ट 2 एंड तो 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, ठीक है। इसको एक सेकेंड का डायरेक्टली लिख दो, ठीक है। अब 1989, ठीक है। 19 से छोटा कोई स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, माइनस क्या 9 माइनस 6 कितना हुआ? 3 3 8 9, ठीक है। अब 4 का डबल मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितना? 4 का डबल 8 डैश मल्टीप्लाई बाय डैश 389 करना है मुझे, ठीक है। 82 नहीं क्या बात कर रहा है? 84 ठीक है। 85 तो नहीं हो सकता, हाँ 84 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 32 336, माइनस किया 336 तो आंसर कितना आया? 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 3 5। 53 मेरा आंसर आ रहा है, मतलब मुझे 53 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट 53। तुम्हें 53 सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि तुमने 16 लिखा, 3 लिखा, 89 नीचे लिया, इसका डबल यहाँ पे कर दिया, समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग करके तुमने ये भी लिया है 336 और फिर 53 फिर भी रिमाइंडर आया, मतलब 53 को तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है। अब जब तुम 53 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1989 माइनस 53 इज इक्वल टू 6 1936 आई थिंक। 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3 और हाँ ठीक है, तो 1936 मेरा आंसर आएगा। अब 1936 थोड़ा सा सोचो, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा सोचो। इस 89 की जगह पे अगर मैं छोटा सा 36 लिख लूँ, छोटा सा 19 एज इट इज आएगा, 16 भी आएगा, 4 भी आएगा, 4 भी आएगा, माइनस का तो 3 भी आएगा। 89 यहाँ पे नहीं है, अब मैं किसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ? 1936 का, ये 36 छोटा सा लिखा है मैंने। अब इस 36 को मैं नीचे लाऊंगा, 4 का डबल 8 मैंने यहाँ पे किया, 84 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 और ये 36 जो मैंने नीचे उतारा, 84 मल्टीप्लाई बाय 4 336, आंसर आएगा 0। तो मेरा स्क्वायर रूट कितना आया? 44 336, और अगर यहाँ पे 89 की जगह पे 36 होता तो मेरा रिमाइंडर 0 ही आता, ठीक है। तो 44 इज माई आंसर। क्लियर है ओके। और ये कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, जो हमने पहले नंबर लिखा है वही होगा, क्योंकि हम इसको तो सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 44 का 45 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब 32 5 5 25 माइनस 7 नीचे लाए 50, 5 का डबल 10 और डैश, ठीक है। अब 10 क्या मल्टीप्लाई बाय, मतलब उसके थोड़ा आसपास आ जाए, 749, यस ध्यान से देखो एक बार, 107 मल्टीप्लाई बाय 7, 107 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा? 749
-749, तो आंसर कितना आया? एक तकलीफ दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस बादल में लिख रहा हूँ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 3249, ठीक है। यहाँ पे 49 है, मैं 50 की जगह पे 49 को नीचे लाऊंगा, 749, ठीक है। तो मेरा स्क्वायर रूट कितना हुआ? यही हुआ 57, ठीक है। तो 3249 का स्क्वायर रूट होगा 57। क्लियर हो रहा? आओ आखिरी 825 और 3 का 9 2 4 -2 2 4, 8 में से 4 का कितने बचे? 4 बचे। 2 5 उतारा नीचे, 2 का डबल 4 और डैश मल्टीप्लाई बाय डैश, ठीक है। तो देखो भाई 49 मल्टीप्लाई बाय 9 आई थिंक हो सकता है, ठीक है। नहीं हो सकता। 48 मल्टीप्लाई बाय 8, एक सेकेंड यार, 48 मल्टीप्लाई बाय 8 4 32, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 8 4 32 32 64 384, ठीक है। तो माइनस किया हमने 384, तो आंसर क्या है? 5 - 4 1, और 12 में से 8 गए तो 4। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सब्ट्रैक्ट 41 हमने किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर क्या आया? 825 में से 41 सब्ट्रैक्ट किया, तो 825 में से 41 सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर 5 - 1 4 और 784, तो आंसर आएगा 784, ठीक है। अब 784 का स्क्वायर रूट होता है 28, जो कि मैं अभी तक यही कंसेप्ट लगा रहा हूँ कि जो लिखा था वही स्क्वायर रूट है, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार देखें, यहाँ पे 784 लिखा होता, यहाँ 7 लिखा होता, मैं 7 में से 4 माइनस करता तो आंसर 3 होता, आंसर यहाँ पे 3 होता, मैं 8 4 को नीचे ले आता, हाँ तो 384 ही हो रहा है ना, 384 ही हो रहा है, ठीक है। 825 की जगह एक सेकंड के लिए 784 इमेजिन करके खुद देख लो एक बार। 784, 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ पे 3 लिखा होगा, 3 8 4 को नीचे लाया, 3 8 4 384, आंसर मेरा 0 आता, 2828 ही मेरा स्क्वायर रूट आता 784 का, ठीक है। तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो मेन आंसर है वो मैंने काफ़ी अलग अलग तरीके से लिखा है, किसी को कोने पे किसी को कोने पे, ठीक है। इसका मैं फिर भी थोड़ा अलग कर सकता हूँ, ठीक है। ये इसका अलग है और ये इसका अलग है, ठीक है। तो यस या स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लो, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। आप सोच रहे होंगे कि ये टी शर्ट कैसे चेंज हो गई। एक्चुअली कल किसी का कॉल आ गया था तो मुझे शूटिंग वहीं पे रोकनी पड़ी, तो मैं इसको अगले दिन यानी कि आज शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर्स। इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। वो नंबर स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, वो नंबर्स स्क्वायर्ड नंबर्स नहीं होंगे, हमें उसमें कुछ ऐड करना है स्क्वायर नंबर बनाने के लिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना था, इसमें ऐड करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आया था हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, इसमें आपको एक नंबर ज़्यादा लेना है। मैं अभी क्वेश्चंस में आगे कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी यही ट्रिक है, यही हैक है, यही तरीका है कि आपको इसमें ज़्यादा वाला नंबर लेना है। कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ। 525 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 525 करे। हाँ भाई, तो 525 को ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। आखिरी से 2 पेयर बनाए 2 और फिर एक अकेला बच गया। 5 से कम किसी का स्क्वायर होता है 2 का होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, 5 का स्क्वायर 4, माइनस का आंसर क्या आया 1। अब इस 25 को नीचे उतारा, और मेरे कहने पे इस 2 का डबल हमने यहाँ पे लिख दिया। 2 का डबल क्या होता है 4, और एक डैश छोड़ दिया। अब हम क्या करते थे, या तो 1 लिखते थे, 41 मल्टीप्लाई बाय 1, या 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 43, एक सेकंड 2 लिखते हैं पहले। 42 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है? 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84। हम यहाँ पे 84 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ रिमाइंडर आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार ज़्यादा नंबर लेना है।
43 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 43 मल्टीप्लाई बाय 3 129 होता है। कायदे से हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, 129 कैसे माइनस करेंगे, लेकिन इस बार आपको लिखना है, इस बार आपको लिखना है, ठीक है। अब बताओ 125 और 129, 125 और 129 में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो आंसर है 4। एड 4 विच मीन्स 525 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 529। अब बताओ फाइंड द, क्या वो एग्जैक्ट लाइन क्या थी? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। सुनो 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 सुनो, 529, 2 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, माइनस किया, 1 लिखा, 25 की जगह 29 है, 129 को नीचे उतारा और ये देखो ये आ गया 129, ये आ गया 129। हमें ज़्यादा पे पहुंचना है, हम कम पे हैं 525, हम कम पे हैं, हमें थोड़ा सा बढ़ाना है स्क्वायर नंबर पे पहुंचने के लिए, हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वाला नंबर लिखा। 125 तो आ गया, 25 को नीचे उतर के 125 आ गया, लेकिन 43 मल्टीप्लाई बाय 3 129 है, हमें 129 पे पहुंचना है, हम बैठे 125 है, कितना प्लस कर दें ओरिजिनल नंबर पे? 4 प्लस कर देंगे तो 529 आएगा, यहाँ पे 29 नीचे उतरेगा और 129 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। मैं पहले बाकी इसको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, मतलब कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब मैं इसको मिटा के बाकी क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर अपन उसको साथ में सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस, लिख दिए क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। क्या है? 1750, ठीक है, लिखो 1750। ऐसा किया, ऐसा किया, आखिरी से 2 के पेयर बनाए। 17 से कम किसी का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 16, माइनस के आंसर क्या आया? 1 आया। 50 को नीचे उतारा, 50 को नीचे उतारा और मेरे कहने पे 4 का डबल हमने चुपचाप बिना किसी सवाल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 81 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं, 82 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 82 मल्टीप्लाई बाय 2 164, ठीक है। तो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा और इससे ज़्यादा वाला नंबर हमने अब यहाँ पे लिखा। ऐसा करते नहीं है लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। 150 164 कितने का डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि आवर आंसर एड 14, तो नंबर क्या हो जाएगा? विच मीन्स 1750 प्लस 14 इज इक्वल टू 1764 और 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 42। कैसे? देख लो, 1764 यहाँ पे लिखा हुआ है, 17 4 4 16 माइनस किया 1 आया, नीचे 64 उतारा, 164, 82 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 164 आ गया और फिर आंसर आ गया 0। तो 42 हमने जो ज़्यादा वाला नंबर जो लिखा था, जो यहाँ पे 2 जो ज़्यादा वाला हमने नंबर लिखा था पिछले क्वेश्चन से, जो हमने अनयूजुअल हरकत करी, वो ही इसका स्क्वायर रूट है, बिना कुछ सोचे समझे। और देख लो ना, 42 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर मतलब 1 प्लेस पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके। 252, आखिरी से 2 के पेयर, 2 से कम 1 का स्क्वायर 1 1 1 माइनस 1, आई होप समझ पाए होंगे, ओके। 1 1 जा 1, माइनस क्या आंसर आया 1, ठीक है। अब 52 को नीचे उतारा और 1 का डबल यहाँ पे चुपचाप लिख दिया, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं, 26 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 26 मल्टीप्लाई बाय 6 आई थिंक ज़्यादा ही होता है, तो 6 12 12 30 156 छोड़ दो, 152 156 कितने का डिफरेंस? 4 का डिफरेंस, यानी कि हमारा आंसर क्या है? एड 4 विच मीन्स 252 प्लस 4, यानी कि आंसर आया 256। अब अंडर रूट 256 का क्या मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है? 16, जो कि हमने लिखा हुआ है, ठीक है। 16 आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। कहाँ करूँ? यहाँ कर लूँ। 16 मल्टीप्लाई हमने किया, 16 6 96, 0 16 1 16, प्लस कर लो, देखो 256 ही आ रहा है, ठीक है। ओके, सेकेंड लास्ट मतलब इस पार्ट का, ओके। ऐसा किया, 1825, आखिरी से 2 के पेयर
18 से कम स्क्वायर होता है 16, 4 4 माइनस किया 16, आंसर है 2। इस 25 को नीचे उतारा और 4 का डबल यहाँ पे हमने चुपचाप बिना कुछ सवाल पूछे लिख लिया। ठीक है, अब 82 मल्टीप्लाई बाय 2 164, 83 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़्यादा आएगा, 83 फिर कितना होता है 24 249 माइनस किया और रुक जाओ। अब 249 225 में कितने का डिफरेंस होता है 24 आई थिंक। देखो 25 में 20 प्लस करेंगे तो 45, हाँ 24। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर है ऐड कर दो 24, विच मीन्स 1825 प्लस 24 इज इक्वल टू 1849। ठीक है, और 1849 का स्क्वायर रूट कितना होगा 43। इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर। अब आखिरी वाला जितना अनयूजुअल है उतना ही ईजी है। ठीक है, देखो क्या होगा 6 4 1 2 हमने लिखा। ठीक है, आखिरी से 2 2 के पेयर, हमने 8 लिखा, हमने 64 लिखा और हमने माइनस कर दिया 0। इतने में किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। इस 12 को नीचे उतारा, ठीक है 12 को नीचे उतार दिया और 8 का डबल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या लिखे यहाँ पे 160, 12 से ज़्यादा लिखना है, 12 से ज़्यादा कुछ हमें लिखना है। ठीक है, 161 नहीं लिख दे, 160 मल्टीप्लाई बाय 0 तो होगा नहीं, 161 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 161। देख लो भाई, बहुत अनयूजुअल है, 12 और 161 बहुत मेजर डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस होगा 161 में से 10 माइनस होंगे तो 151, 2 और माइनस हो जाएंगे तो 149। ठीक है, तो आंसर है ऐड 149, क्योंकि 6412 के दूर दूर तक कोई स्क्वायर रूट ही नहीं होगा, ठीक है, मैं को स्क्वायर नंबर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे 149 विच मीन्स 6412 में जब प्लस करेंगे 149 तो आंसर क्या आना चाहिए 9 + 2 11, 9 + 2 जाएंगे 1, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 4 + 1 6, 5 6 1 और फिर 6 5 6 1 का अंडर रूट क्या होगा, यही होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो, चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 81 मल्टीप्लाई किया 81 0, फिर 648 6 5 6 1, यस सही सही है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी ट्रिक समझो। 2 2 के पेयर बनाओ, पहले वाला नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखो, बाकी जो पेयर बचा उसको नीचे उतारो, उसका डबल चुपचाप से यहाँ पे लिख दो और फिर उससे ज़्यादा लिखो। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में 81 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख के यहाँ पे रिमाइंडर लाते थे, इस बार ज़्यादा वाला कोई नंबर लिखो, ज़्यादा वाला, ताकि रिमाइंडर मतलब नेगेटिव में आए, ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, और फिर जितने का डिफरेंस होगा उतना ही हमें ऐड करना है ताकि हम उस स्क्वायर रूट पे पहुंच जाए। ठीक है, आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं कर ही नहीं रहा हूँ पहली बार। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसका एरिया है 441, ये साइड है, ये साइड है। अब जानते हैं साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है 441, हमें साइड की लेंथ निकाल लिया, मतलब हाँ, मतलब साइड इज इक्वल टू 441 का अंडर रूट। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन से निकालो, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकालना है, वो तो खैर बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब लंबा हो जाएगा। ठीक है, किससे निकालेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो किससे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। ओके, 441, 4 + 4 8, 8 + 1 9, मतलब 3 से हो जाएगा। ठीक है, 1 4 में 3 1 1 4 14 4 4 12 7। ठीक है, 4 + 1 5 + 1 3 के 4 12 9 7 7 7 1। ठीक है, तो 7 7 की जोड़ी बनी, 3 3 की जोड़ी बनी, एक 3 बाहर निकाला, एक 7 बाहर निकाला, 7 3 21, 21 इसकी साइड आ गई। ठीक है, मांगा क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, साइड की लेंथ मांगी थी। ठीक है, 441 उससे लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते थे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जिनको लॉन्ग डिवीजन से करना है। ठीक है, और 2 2 4 माइनस किया तो आंसर आ गया 0। ठीक है, 41 नीचे उतरा, 2 का डबल हमने चुपचाप यहाँ पे लिख दिया, 2 का डबल हमने चुपचाप यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 4 क्या लिखे 1 1, 41 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 41 लिखेंगे, 0 आ गया, 21 21। क्लियर है, बहुत सिंपल है, इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए जिसने पूरी की पूरे बोर्ड की जगह ले ली, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी दूर दूर लिखा था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्या है, राइट ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है।
बी पे 90 डिग्री है, ये है ए और ये है सी, ठीक है। फिर इसका पहला पार्ट क्या है, इसका पहला पार्ट देखना क्या है, ए बी 6 बी सी 8, ए बी 6 बी सी 8, ए बी 6 बी सी 8, ठीक है, ये अननोन है, यही निकालना है ना, ए सी निकालना ना। हाँ, अब हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 64 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ए सी की वैल्यू आई अंडर रूट 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, बहुत सिंपल था ये, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ए सी है 13, इस बार ए सी है 13 और बी सी है 5, बी सी है 5, ये निकालना है, दिस इज अननोन, ओके, दिस इज अननोन। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। वापस से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ओके। 25 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144। तो ए बी की लेंथ आ गई अंडर रूट 144, जो कितनी होती है, ये तो खैर याद होनी ही चाहिए, 1 से लेके 15 तक का स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 20 तक हो तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये था 6 क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, सिंपल था, बहुत सिंपल था, ठीक है। इसके बाद क्या है, सॉरी ये 7 था, आई एम सॉरी ये 7 था, ठीक है, 7 ही था ना, हाँ ये 7 था, ठीक है। फिर 8th क्या है, 8th a gardener has 1000 plants, he wants to plant such a way that number of rows and find the minimum number of plants, he need more to do this, ओके, सिंपल है, ओके, एक सेकंड, हाँ सिर्फ एक सेकंड, ओके, ओके, ठीक है। क्या है, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं, ठीक है, उसको प्लांट इन दिस इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, ऐसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है, ठीक है। हाँ, मतलब जितने रोज जितने कॉलम्स उतने रोज, ठीक है, मतलब हमें स्क्वायर चाहिए, ठीक है, मतलब हमें वो स्क्वायर्ड नंबर्स ही चाहिए, ठीक है। 1000 प्लांट्स उसके पास हैं, उसको फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, मतलब स्क्वायर नंबर चाहिए, मतलब स्क्वायर नंबर मिलने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। पिछला ही क्वेश्चन, ठीक है, 1000 आखिरी से 2 के पेयर, 3, हाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस किया 1, 100 उतार दिया नीचे और 3 का डबल हमने यहाँ पे लिख लिया चुपचाप से, ठीक है। 61 मल्टीप्लाई बाय 1, 62 मल्टीप्लाई बाय 2, 62 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 124। रुक जाओ, कितने का डिफरेंस है 100 और 124 में 24 का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस, हम लोग 24 प्लांट्स मोर उसको चाहिए होंगे अगर उसको अपनी विश पूरी करनी है। कौन सी विश, कॉलम्स और रोज इक्वल बनाने की, ठीक है। 24 प्लांट्स उसके पास अगर और हो जाए तो टोटल प्लांट्स उसके पास फिर कितने हो जाएंगे 1024 प्लांट्स उसके पास फिर हो जाएंगे। कितनी रोज कितने कॉलम्स 32 मल्टीप्लाई बाय 32 1024, तो 32 उसके पास कॉलम्स हो जाएंगे, 32 ही उसके पास रोज हो जाएंगी, मतलब आंसर कितना है 24। ये मांगा था कितने प्लांट्स और चाहिए उसको, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर, ठीक है। तो उसको कम से कम उसको 32 तो और चाहिए, नहीं सॉरी 24 उसको 24 तो और चाहिए ही होंगे ताकि वो ये रोज़ और कॉलम्स इक्वल बना पाए, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल है मतलब कोई स्क्वायर नंबर ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये 8th क्वेश्चन हो गया, 9th बचा है, 9th है, ठीक है। 9th क्या है देखें एक बार, 9th क्या है, there are 500 children in the school, for a PT drill you have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns, फिर से, ठीक है। how many children should be left out, would be left out, कितने बच्चे बाहर ही रह जाएंगे। इसमें माइनस करेंगे हम, इसमें हमें नंबर्स, इसमें हमें वो 500 के बच्चे बढ़ाने नहीं है कि बताओ और कितने बच्चे हम बढ़ा दें, इसमें बोलना कितने बच्चे हम छोड़ दें या कितने बच्चे छूट जाएंगे, ठीक है। तो 500 बच्चे हैं, ठीक है, आखिरी से 2 का पेयर, 2
2 2 2 था 4 माइनस किया 1, 100 को नीचे उतारा, 2 का डबल हमने यहाँ पे लिख दिया 4 डैश, ठीक है। 41 42 43 नहीं 42 होगा इस बार, ठीक है। तो 4 2 सा 8 और 4, ठीक है। 84 माइनस किया तो आंसर है 16। 16 बच्चे बाहर रह जाएंगे, ठीक है। 16 बच्चे बाहर रह जाएंगे, ठीक है। 500 में से 16 गए, 500 में से 16 गए तो अंदर कितने बच गए, आई मीन वो रोज और कॉलम्स में, इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स में कितने बच्चे फिट हो गए, कितना होगा 484 क्या, 484, यस 484 बच्चे अंदर फिट हो गए। 22 रोज में, 22 कॉलम्स में, ठीक है। 22 मल्टीप्लाई बाय 22 देख लो, 44 44 0 484, ठीक है। तो 22 रोज हैं, 22 कॉलम्स हैं, 484 बच्चे हैं जो इसमें फिट हो गए हैं, और 16 बच्चे, 16 विच इज़ आर आंसर, दिस इज़ आर आंसर, दिस इज़ आर आंसर, 16 बच्चे बाहर ही रह गए हैं, ठीक है। अब 9th हो गया, आई मीन एक्सरसाइज ख़त्म, यस एक्सरसाइज ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, ठीक है। सब खत्म हो गया, बहुत बड़ा वीडियो था, बहुत बहुत बहुत, आई थिंक 1 घंटे का हो गया होगा वीडियो, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब भी बच्चे छोड़ने हो, जब भी कुछ छोड़ना हो, कितने बच्चे रह गए या कितने बच्चे नहीं यार, कुछ भी एग्जांपल ले लो, कितनी चीज़ें हम निकाल दें ताकि स्क्वायर नंबर बन जाए, कितने बच्चे छूट जाएंगे, हाउ मेनी बी लेफ्ट आउट, तो हम ऐसा माइनस करेंगे, और कितने ऐड कर दें, मतलब कितना ऐड करके हम स्क्वायर नंबर पे पहुंच सकते हैं। तो जैसा आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया इस टी शर्ट में, ठीक है, तो वैसे ही हम मेथड करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन होता कि कितने बच्चे मिला दें, कितने बच्चे और एक्स्ट्रा जोड़ दो ताकि एक स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख के 129 लिखते, 29 का डिफरेंस आता, और फिर हम 500 में 29 प्लस करते, 529 आई थिंक 23 का होता होगा, शायद मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बोल चुका हूँ, डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले आपके चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।